शमशान घाट में हुए हादसे के बाद मीडिया में भी तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, इसके बावजूद भी क्या कहना है नगर पालिका अध्यक्ष विकास तेवतिया का इस सारे मामले में? जी देखिए, मुझे अभी सूचना मिली है थोड़ी देर पहले कि एक जो पुलिस ने एफआईआर की थी, एक उसमें से मुलजिम जो था वो फरार था। और लेकिन ये सूचना है कि रात को पुलिस ने उसे अरेस्ट किया है। और वो ठेकेदार जो इसका कार्य कर रहा था वही वो ठेकेदार है जो इसमें रात अरेस्ट हुआ है। देखिए, मेन जो भी घटना हुई है उसका जो मेन जो व्यक्ति था वो था जो उसे निर्माण कार्य कर रहा था, वो है ठेकेदार मेन था। मुझे लगता है कि अगर वो अब अरेस्ट में आ गया तो वो कमियां भी बताएगा, वो ये भी बताएगा कि क्यों उसने ऐसी कमियां करी जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। तो मेन जो व्यक्ति है वो आ गया, तो अब मुझे लगता है कि पुलिस की जांच में और जो भी हमारे उच्च स्तरीय जांच चल रही है, अधिकारीगण जो जांच कर रहे हैं वो अब सही दिशा में कार्य कर पाएंगे, सही चीज़ों का पता कर पाएंगे। मेरी फिर आपके माध्यम से मांग है कि इस जो भी व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व हो या जो भी व्यक्ति दोषी हो उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई। चलिए बात करते हैं यहाँ पर कि किस तरह से उन्हें ठेका मिला था, कितने उन्होंने निर्माण कार्य किए थे उस ठेकेदार ने, और आप उनके संपर्क में कितना थे? देखिए, जो ई टेंडरिंग जो अभी लागू है, पूरे प्रदेश में लागू है, उसी के माध्यम से उसने अपना बिड करी और बिड में उसकी कंपनी L1 आई, तो उस वजह से उसको ये ठेका प्राप्त हुआ। ठेका मिलने की तो बात ये हो गई। दूसरी बात ये कि उस व्यक्ति को मैं उस दिन जानता था जिस दिन उसने ठेका प्राप्त किया नगर पालिका में। वो मेरे पास मिलने आया और उसने मुझे कहा कि साहब, मैं आपके यहाँ पे नगर पालिका में शमशान घाट का सौंदर्यीकरण का कार्य करूँगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है, आपको ठेका मिल गया, आपको कार्य मिला है, आप ईओ मैडम से अपना वर्क ऑर्डर लें और उसकी गुणवत्ता का बड़ा ध्यान रखें, उसमें लापरवाही आप मत करिएगा। उस दिन से मैं उसे जानता हूँ, उससे पहले मेरा उससे कोई लेना देना नहीं था, या उससे के बाद भी काम के लिए ज़रूर एक दो बार मेरे पास आया कि साहब मैं काम कर रहा हूँ, मेरा आदमी, मुझे वहाँ दिक्कत आ रही है, कोई नाली की प्रॉब्लम थी, नाली की है, आप उसका दिखवा लीजिए। किसानों की एक समस्या थी, किसानों का जो सिंचाई का पानी है वो थोड़ा सा अंदर से जाता है, तो उन्होंने वो बाउंड्री बनाई होगी, तो उस बाउंड्री में हो सकता है उनकी नाली बंद हुई, तो किसान मेरे पास आए, बोला साहब हमारे पानी निकलने की व्यवस्था छुड़वा दीजिए। तो इस वजह से सिर्फ इतना ही। देखिए, ये तो तय है कि गुणवत्ता बेहद ख़राब थी। रेत था, जहाँ सीमेंट होना चाहिए वहाँ रेत था। इतनी जिंदगियां चली गईं। क्या आपको लगता है कि कमीशन खोरी है वहाँ पर? फाइलों के लेन देन में, फाइलों के पास कराने में, बिल में कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि 40% तक का कमीशन दिया जाता है अधिकारियों को और आप लोगों को। देखिए, मैं अपनी बता दूं, मैं ना कमीशन खोरी में कभी पड़ा और ना ही मैंने किसी व्यक्ति से कभी कमीशन लिया। दूसरी बात ये, चाहे उसमें लापरवाही हुई है, चाहे वो किसी भी रूप में हुई हो, मैं ये नहीं कहता कि पैसे बचाने के लिए भी लापरवाही की जाती है, या सामान खरीदा गया वो नकली ले लिया है, या गलती से आया, या मिट्टी की जो मेरे पास एक लोगों ने, किसी ने कहा कि जो मिट्टी ऐसी थी वहाँ पे जिसकी वजह से पिलर बैठ गए, या जो भी रहा हो, कमियां रही हैं तभी हादसा हुआ है। और ये जांच का विषय है, जांच में ही कमियां सामने आएंगी कि ये किस कमी की वजह से ये हादसा हुआ। कितने और निर्माण कार्य आपके नगर पालिका क्षेत्र में हो रहे हैं और उनके लिए आप क्या सतर्कता बरत रहे हैं? देखिए, मेरे जो क्षेत्र में निर्माण कार्य जो चल रहे हैं अभी, वो मुझे लगता है तकरीबन सब जो है ख़त्म है। कुछ छोटा मोटा किसी नाली खड़ंजे का कार्य चल रहा हो तो चल रहा हो, पर लेकिन जो है जब से ये चीज़ें सामने आई हैं, इस तरीके की घटना सामने आई है, उसके बाद से मैंने खुद वहाँ हमारे जो कर्मचारी हैं, क्योंकि अभी हमारे पास तो अब ईओ भी नहीं है, ईओ भी चली गई हैं, जेई हमारे पास पहले भी नहीं थे, तो अब जो भी हैं वहाँ पे बाबू हैं जो, मैंने कहा है कि सबसे भी जाके अपना जो है साइट पे और ढंग से हर चीज़ क्वालिटी की चेक करो, जिस रूप में भी कर सकते हो, जैसे भी हो सकती हो, नहीं हो रही हो, नहीं कर सकते हो तो प्रशासन को लिखो और उनसे कहो कि वो अपने स्तर से जांच करें, पर लेकिन कोई भी लापरवाही निर्माण कार्य में नहीं होनी चाहिए। आप देखिए, बात हो रही है भ्रष्टाचार की और पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है उसमें भ्रष्टाचार की यानी धारा 13 लगाई ही नहीं है। क्या आपने इस बारे में आपका क्या कहना है?
देखिए, मैंने जो भी एफआईआर पुलिस ने की है, मैंने वो एफआईआर नहीं पढ़ी है, क्योंकि मैं कल ही आया, मैं बाहर था, और जब से आया हूँ, जब से आप लोगों के संपर्क में, आप लोगों के बीच में हूँ, तो पुलिस ने एफआईआर में क्या लिखा है क्या नहीं, इसके बारे में मुझे नहीं पता। आपसे बात हुई पुलिस अधिकारी किसी की इस संबंध में? नहीं, मेरे से किसी अधिकारी की कोई इस संबंध में बात नहीं हुई है। मेरे से तो जो भी बातें हो रही हैं वो पब्लिक के लोगों से, आप लोगों से मेरी बातें हो रही है, आप लोगों के माध्यम से, पब्लिक के माध्यम आपको से। लगता है इसमें भ्रष्टाचार हुआ है? देखिए, मैंने क्या कहा, ये जांच का विषय है। जब देखिए, कुछ ना कुछ तो हुआ है जो ये घटना घटी। आप भ्रष्टाचार का नाम नहीं ले रहे हैं? मैं इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि जांच में ये सामने आएगा कि ये भ्रष्टाचार है या माल की कमी है या किस चीज की कमी है, किस व्यक्ति की कमी ऐसा है। तो नहीं है विकास तेवतिया का कोई बहुत करीबी, कोई बहुत डियर है जिसे बचाने का काम हो रहा है? विकास तेवतिया ने अभी तक को जो भी लोग हैं या जो भी नहीं है, जिसका भी नाम आया, चाहे किसी का नहीं आया हो, ना ही तो किसी पुलिस से, ना किसी पत्रकार से, और ना ही किसी अधिकारी से एक बार भी किसी के लिए ये नहीं कहा है कि इस व्यक्ति को देख लेना। नहीं कहूँगा, उल्टा मांग कर रहा हूँ, जांच हो, जो भी दोषी हो उनके खिलाफ। चलिए मानते हैं विकास तेवतिया का कोई प्यारा नहीं है, हो सकता है भाजपा का कोई या सत्तारूढ़ दल का हो, आपकी जानकारी में ऐसा हो कोई? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, ना ही हमारी पार्टी के किसी भी नेता। तो फिर आप भ्रष्टाचार पर खुल के क्यों नहीं बोल रहे हैं? मैंने क्या कहा, मैं देखिए मना भी नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जांच का विषय है। जांच, भ्रष्टाचार एक ही तरीके से नहीं होता, भ्रष्टाचार कई चीज़ों से होता है। तो ये जांच में सामने आएगा कि ये अगर भ्रष्टाचार है तो किस चीज़ का है, लापरवाही है तो किसकी है, और कौन कौन इसमें दोषी है, जांच का विषय है। जांच हो रही है। कई वर्ष हो गए आपको अध्यक्ष बने हुए, क्या कभी इस तरह का कोई और वाक़या सामने आया था जब कहीं कमीशन खोरी की बात हुई, कोई रिश्वत की कोई शिकायत हो? मेरे सामने मैं 3 साल से अधिक का समय मुझे हो गया यहाँ अध्यक्ष बने हुए, अभी तक कोई भी ऐसा वाक्य मेरे सामने नहीं आया है कि जहाँ इस तरीके की कोई घटना होने की संभावना हो, या जहाँ हम लोगों को कहीं जांच की आवश्यकता पड़ी हो, या किसी ने हमारे ऊपर या विभाग के किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाया। देखिए, सत्ता से जुड़े हुए लोग ही बड़े टेंडर हासिल कर पाते हैं, ठेके कर पाते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि सत्ता से जुड़े हुए लोग ही टेंडर हासिल कर पाते हैं, ठेकेदारी कर पाते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ऊपर जो जांच हो रही है वो भी प्रभावित हो जाए और ऊपर से कोई दबाव बने? नहीं, ऐसा नहीं होता है। और जो अब देखिए, ये जो आप बात कह रहे हैं ना, इस सत्ता से जुड़े हुए लोग ये हासिल कर पाते हैं। सभी सरकारों मेरा मतलब है, मैं इस बात का जवाब दूँ। ऐसा पहले होता होगा, मैं आपको बता दूँ, जब से ये ई टेंडर की लागू हुआ है, तब से सत्ता का कोई भी व्यक्ति हो, वो उस प्रक्रिया को प्रभावित नहीं कर सकता। ये प्रक्रिया ऐसी है कि जो किसी के हाथ में ही नहीं होती है। इस प्रक्रिया के तहत आप पूरे देश में से कहीं भी बैठ के कहीं भी आप टेंडर डाल सकते हैं। आपको इवन आने की और मिलने की भी आवश्यकता नहीं है। आपका अगर डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, वो साइट आपके एक्सेप्ट करेगी, और अगर उसमें आपके जो है L1 आप आते हैं, लोएस्ट आते हैं बिडर, तो वो ऑटोमेटिकली आपको एक्सेप्ट कर लेगी। आरोप ये भी लगाया गया है कि कुछ अधिकारियों ने जानकर, जो रिक्त स्थान थे, जैसे जेई नहीं था आपके पास, कुछ अधिकारियों ने जानकर यहाँ किसी को नहीं नियुक्त होने दिया ताकि बड़े लेवल पे बंदरवाट की जाए टेंडर्स में, गुणवत्ता को लेकर, कमीशनखोरी में। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ना ही ऐसा होता है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जब आपको यही नहीं पता कि वो कौन साइट पे टेंडर भर रहा है, किसका टेंडर है, कौन डाल रहा है, किसका आएगा, किसका, तो आप कैसे इसमें इस प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं? कोई नहीं कर सकता। ये इस निर्माण कार्य का कितना काम हो चुका था, कितना पेमेंट हो गया था, और ये कितने का काम था? देखिए, आज अब ऑफिस खुला होगा तो मैं आज फ़ोन पे ये सारी डिटेल लूँगा, क्योंकि मैं बाहर था तो मैंने घटना परसों की है, कल तक जो है मैंने आया हूँ, तो आज मैं लूँगा। पर लेकिन ये है कि काम अभी चल रहा है, काम ख़त्म नहीं हुआ है, और इसका भुगतान भी शेष है, अभी पूर्ण भुगतान भी नहीं हुआ। तो ये थे हमारे साथ विकास तेवतिया, पालिका अध्यक्ष, जिनका कहना है कि जांच होगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी, लेकिन इसके साथ ही ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार के खिलाफ मुखर होकर बोलने से भी कतराते हुए नजर आए। MBN न्यूज़ के लिए सैयद अली मेहंदी, गाजियाबाद। अगर आपको हमारी ये खबर पसंद आई है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।